बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से सच इलाके में सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। मेवात हिंसा के मद्देनजर ये सुरक्षा बढ़ाई गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर संवेदनशील जगहों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। अतिरिक्त पुलिस फोर्स भी लगा दिए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, मेवात में हिंसा के बाद सुरक्षा हाई अलर्ट नजर आ रही है। सीमावर्ती जितने भी इलाके हैं वहां पर सुरक्षा को चाक चौबंद कर दिया गया है और जितने भी सेंसिटिव जगह हैं, संवेदनशील जगह हैं, वहां पर एक्स्ट्रा फोर्सेस लगा दी गई हैं। तो ये बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, अपडेट आपको दे रहे हैं। हालात को मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। एक्स्ट्रा फोर्सेस लगा दी गई हैं क्योंकि इस मेवात हिंसा का अपडेट आपको दें तो 6 मौतें हो गई, 116 गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर आसपास के इलाकों तक, राजस्थान तक पूरी तरह से सुरक्षा चाक चौबंद नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल मेवात हिंसा को मद्देनजर रखते हुए हाई अलर्ट। देश की सुरक्षा में सेंध लगाने का मामला, बड़ी खबर आपको बताएं कि नोएडा में एसटीएफ का बड़ा एक्शन देखने को मिला। 2 चीनी नागरिक के खिलाफ मुकदमा, एक कंपनी पर भी केस दर्ज हुआ है। तो रोसुन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी पर मुकदमा, भारतीय का डेटा भेजा जा रहा है चीन और स्क्रैप की आड़ में पुराने फोन भेजे जा रहे थे। सीमा शुक्ल की धोखाधड़ी का मामला और आपको बता दें कि थाना सेक्टर 63 क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर, हिमांशु शुक्ल हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ फोन पर जुड़ी है। हिमांशु, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, ये एक नेक्सस था जो लंबे वक्त से काम कर रहा था यहाँ पे कई वर्षों से, और जब एसटीएफ को जानकारी मिली तो उसके बाद इसकी ट्रेल तैयार करके इनको पकड़ा गया है। 2 चीनी नागरिक हैं इसमें और एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है जिसका सहारा लेकर ये यहाँ से स्क्रैप के मोबाइल खरीदने के नाम पर डेटा हांगकांग के रास्ते चीन भेजा करते थे। लिहाजा इस पूरे नेक्सस का भंडाफोड़ किया है। ये इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर भी बड़ा खतरा बताया जा रहा था। डेटा चोरी की जा रही थी। जो गरीब तबके के लोग हैं, ऐसे लोगों को टारगेटेड वे में यहाँ से मोबाइल उनसे खरीदा जाता था सेकेंड हैंड, और उन्हीं का डेटा यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके और उसे हांगकांग के रास्ते चीन भेजा जाता था। लिहाजा अब एक बड़ी कार्रवाई की गई है, मुकदमा लिखा गया है और इसमें मुकदमा दोनों चीनी नागरिक के अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है जिसके आड़ में ये पूरा खेल किया जा रहा था उसके खिलाफ भी लिखा गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए हिमांशु। और एक बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता दें, विपक्षी गठबंधन इंडिया की मीटिंग हुई है। विपक्ष के दफ्तर में फ्लोर लीडर्स की मीटिंग हुई है और बैठक में सदन के लिए रणनीति तय की गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये महत्वपूर्ण मीटिंग बुलाई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया है, तो इंडिया की महत्वपूर्ण मीटिंग हुई है और सदन के लिए रणनीति तय की गई है। तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्षी दलों पर निशाना साध दिया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि विपक्ष मणिपुर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार नहीं है। विपक्षी नेता चर्चा से भाग रहे हैं। संसद की चर्चा में हिस्सा नहीं लिया जा रहा है विपक्ष के द्वारा और संसद को गंभीरता से नहीं लेता है विपक्ष। मणिपुर जाने वाले विपक्ष के नेताओं को पश्चिम बंगाल और राजस्थान भी जाना चाहिए, ये उनकी तरफ से कहा गया। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है माननीय विपक्ष के सांसदों की कि मणिपुर तो जा सकते हैं लेकिन बंगाल नहीं जाएंगे, राजस्थान नहीं जाएंगे और ना ही पार्लियामेंट में आके चर्चा में भाग लेंगे। ये अपने आप में दिखाता है कि केवल राजनीति राजनीति और राजनीति हो रही है और चर्चा से भागा जा रहा है, लेकिन सड़क पे प्रदर्शन करके चर्चा में बने रहने का हर संभव प्रयास हो रहा है। और बीजेपी और बीएसपी के गठबंधन पर बीएसपी सांसद मलूक नागर ने कहा है कि अगर बीएसपी के साथ गठबंधन होता है तो यूपी में 80 में से 80 सीटें जीतेंगे। देश की 50 और सीटें हैं जहां पर बीएसपी का वोट सरकार बनाने में मददगार होगा। इंडिया गठबंधन चाहे जितनी बैठकें कर ले, कोई फायदा नहीं होने वाला। कि 13.5% वोट इंटैक्ट है। अगर वो भाजपा के साथ पहुंच जाता है तो 80 की 80 सीट भाजपा की आती हैं, और अगर वो सपा आरएलडी और भीम आर्मी की गठबंधन के पास पहुंच जाता है
तो फिर 80 की 80 ना भी हो तो फिर 60 से ज्यादा सीट इधर आती हैं और 50 सीटें हमारी ऐसी हैं जो देश के दूसरे प्रदेशों में है ना, कहीं पंजाब में कहीं 9% है, कहीं 7% है, कहीं 4% है, कहीं 3% है, कहीं 1.5% है, कहीं 8% है, जो इम्पैक्ट डालेंगी कम से कम 50 सीटों का। तो 80 और 50 130 सीट उसकी बढ़ती है देश में, जिसके साथ कुमारी बहन मायावती बीएसपी रहती है। तो 100% पहले दिन ही तय होता है सरकार किसकी बननी है। विपक्ष की तमाम मीटिंगें, ये बंबई कर लो, ये कर्नाटका में कर लो, ये बिहार में कर लो, ये दिल्ली कर लो, कहीं कर लो, जब तक कुमारी बहन मायावती जी इनके साथ नहीं है कोई मायने नहीं है। और बड़ी खबर नोएडा से आपको बता दें, जहां पर चाइल्ड पीजीआई में बैटरियां चोरी हुई हैं। करीब 72 लाख रुपए की बैटरियां चोरी हुई हैं। 1400 से ज्यादा बैटरियां चोरी हो चुकी हैं। अस्पताल के निरीक्षण के दौरान बैटरियां चोरी होने का खुलासा हुआ है और इस मामले में अस्पताल की सुरक्षा का जिम्मा देखने वाली कंपनी को नोटिस जारी कर दिया गया है, जबकि चाइल्ड पीजीआई की तरफ से पुलिस को सूचना नहीं दी गई है। नोएडा अथॉरिटी ने अस्पताल की स्थापना के दौरान पावर बैकअप के तौर पर मुहैया कराई थी बैटरियां। मामला थाना सेक्टर 20 क्षेत्र के सेक्टर 30 अस्पताल का बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। आज डायरेक्टर ने की है खुदकुशी। नितिन देसाई ने सुसाइड कर लिया है। बॉलीवुड के मशहूर आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई अब हमारे बीच नहीं है। नितिन ने सुबह आत्महत्या करके अपनी जान दे दी है। उनकी मौत की खबर सामने आते हर कोई स्तब्ध हो गया है। सिनेमा जगत में सन्नाटा पसर गया है। नितिन ने 1989 में परिंदा फिल्म से एक आर्ट डायरेक्टर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों के तौर पर सेट भी तैयार किए थे। इसमें प्यार तो होना ही था, हम दिल दे चुके सनम, मिशन कश्मीर, राजू चाचा, देवदास और लगान जैसी बड़ी फिल्में शामिल हैं। नितिन देसाई ने सुसाइड कर लिया है, ये बड़ी खबर आपको बता दें। आर्ट डायरेक्टर थे नितिन। क्या वजह रही है उनके सुसाइड के पीछे की अब तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, लेकिन सिनेमा जगत के लिए यह स्तब्ध कर देने वाली खबर। तो आपको ये भी बता दें कि कई बड़ी फिल्मों में उन्होंने काम किया, कई सुपरहिट फिल्मों में सेट तैयार किए, जिसमें प्यार तो होना ही था, हम दिल दे चुके सनम, मिशन कश्मीर, राजू चाचा, देवदास, सुपरहिट फिल्म रही थी देवदास, और लगान भी। ये तमाम ऐसी बड़ी फिल्में हैं जिनमें उन्होंने काम किया था। लेकिन अब ये दुखद खबर मिल रही है कि उन्होंने किन्हीं कारणों के चलते अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, उमेश पाल हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा हुआ है। जिन हथियारों से उमेश पाल को 2 सरकारी गनर की हत्या की गई थी, उन हथियारों की एफएसएल रिपोर्ट आ गई है और इस रिपोर्ट में स्पष्ट हो गया है कि जिन हथियारों से उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया था वो सब अतीक के ही थे। उमेश पाल की हत्या के बाद शूटरों ने इन हथियारों को अलग अलग जगहों पर बैग में छुपाया हुआ था, जिसमें ये 2 बैग तो पुलिस को मिल गए थे, जबकि तीसरे हथियार वाले बैग को पुलिस तलाश कर रही है। 24 फरवरी को उमेश पाल को अतीक के बेटे और उसके शूटरों ने गोलियों की बौछार करके मौत के घाट उतार दिया था। इस वारदात में 2 सरकारी गनर को भी गोली मारी गई थी, जिसमें दोनों गनर मारे गए थे। वारदात में माफिया अतीक के बेटे और अतीक के शूटरों ने विदेशी कॉल पिस्टल का इस्तेमाल किया था। उमेश पाल के शरीर और एक गनर के शरीर में जो गोली मिली वो भी इसी पिस्टल से निकली गोली ही थी। एफएसएल की रिपोर्ट में इस बात का बड़ा खुलासा हुआ है। और प्रयागराज से एक और खबर, माफिया अतीक के वकील विजय मिश्रा से जुड़ा हुआ है। ये बड़ा खुलासा हुआ है। खबरों के मुताबिक अतीक की बेनामी संपत्ति की डील के लिए विजय मिश्रा लखनऊ पहुंचा हुआ था। किसी बड़े कारोबारी से अतीक की बेनामी संपत्ति की डील होनी थी और संपत्ति डील के दौरान अतीक के परिवार के सदस्य भी मौजूद रहते। संपत्ति डील से पहले विजय मिश्रा ने अतीक के बेटे उमर से भी मुलाकात की थी।
लखनऊ जेल में बंद अति के बड़े बेटे उमर से मुलाकात की थी। जानकारी मिल रही है संपत्ति की डील से पहले ही विजय मिश्रा पुलिस के हत्थे चढ़ गया था। सूत्रों के मुताबिक 15 करोड़ के किसी संपत्ति के सौदे के लिए गया था विजय मिश्रा और सौदा होने के बाद मिलने वाली रकम से शाइस्ता और जैनब फातिमा के साथ तमाम ये लोग विदेश भागने की फिराक में थे। पुलिस को शुरुआती जांच पड़ताल में ये बड़ी जानकारी हाथ लगी। फिलहाल विजय मिश्रा से पूछताछ के बाद पुलिस शाइस्ता और जैनब की तलाश में जुट गई है। खबरें लगातार जारी हैं, वक्त बहुत ही छोटे से ब्रेक का।